दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं आ रही हैं या कलियां बनती हैं तो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, पत्तों में कीड़े लग जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिबिस्कस दोस्तों वैसे तो ज़मीन का पौधा है, ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्राउंड पर चलता है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर देखभाल और अच्छी तकनीक से हम गमले में ग्रो करते हैं तो गमले में भी ये आपको कम से कम 10 से 12 फूल डेली आपके लिए फूल मिलता रहेगा। गुड़हल एक परमानेंट प्लांट है, मतलब सालों साल चलने वाला प्लांट है। अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये आपके गार्डन में 10 से 12 साल चलता रहेगा। गर्मियों का पौधा है, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर आपने ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आ रही है तो आपके पौधे में फूल आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसका एक आइडियल टेम्परेचर है 15 से 35 डिग्री। अगर आपके यहाँ पौधे को धूप नहीं लग रही है तो प्लांट में फूल इस तरह से आना बहुत मुश्किल है। तो शेड में नहीं रखें आप। दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर गिरने लगे तो थोड़ा आप ओस कोहरे से बचाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन यदि आप इस समय में धूप में नहीं रखेंगे तो आपका पौधा फ्लावरिंग कम करेगा। इसको हैवी फीडर प्लांट है, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत होगी क्योंकि हैवी फीडर प्लांट है। गुड़हल हम कटिंग से और नर्सरी से लाकर भी ग्रो कर सकते हैं। सीजन है ये, इस समय लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर आप इस समय लगाने चाहते हैं तो नर्सरी से 2 पौधे 1 पौधे लाकर ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इसकी रूट्स काफ़ी फैलती है, इसको रूट फैलने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए, इसलिए कम से कम 8 से 10 इंच का गमला आपको लेना होगा, तभी इतना डेवलप करेगा आपका पौधा। इसका पॉट बहुत सोच समझ कर चूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे गुड़हल के पौधे को आप देख सकते हो ये रूट निकली हुई है। रूट बाउंड बहुत पसंद है। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पॉट में एक ही प्लांट एक पॉट में होना चाहिए। दूसरा, जब नर्सरी से आप पौधा खरीद कर लाएं तो जाहिर सी बात है छोटे से काले से पन्नी में या गमले में लगा हुआ आपको मिलेगा, तो इमीडिएटली आप बड़े पॉट में शिफ्ट न करें। कई वीडियो में बताया है नर्सरी से पौधा लाकर कम से कम 1 हफ्ते अपने प्लांटों के बीच में आप रख दीजिए। जब वो हमारे गार्डन में एडजस्ट होना सीख जाएगा तभी आपको गमले में शिफ्ट करना है। हिबिस्कस के ऊपर ट्रांसप्लांट का बहुत गहरा असर हो जाता है। लीफ तुरंत येलो होने लगती हैं और पौधा निर्जीव सा हो जाता है। तो आपको लगे काफ़ी बड़ा हो चुका है पौधा, गमला छोटा हो गया है, तभी आप एक से दूसरे गमले में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आप प्लास्टिक के और सेरामिक के गमले भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हिबिस्कस के साथ एक मेन प्रॉब्लम है, इसको पानी बहुत बैलेंस का चाहिए, ना ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा सूखा चाहिए। हम सोचते हैं कि ज़्यादा पानी देंगे तो हमारे पौधे में ढेरों फूल आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओवर वाटरिंग से इसमें चींटियाँ लग जाती हैं, फंगस लग जाते हैं और पौधा जो है सूख कर, इसकी कलियां जो हैं ओवर वाटरिंग से सूख कर गिरने भी लगती हैं। तो आप पानी दीजिए और सेकंड पानी तब दीजिए जब ड्राई हो जाए, ऊपर से 3-4 इंच की मिट्टी ड्राई हो जाए। चेक करके ही पानी दीजिए। ड्राई तभी, जब ड्राई नहीं ज़्यादा होगा तो कलियां भी नहीं गिरेंगी। विंटर्स में आप महीने में 2 से 3 बार 4 बार पानी दे सकते हैं, लेकिन इसमें चांस ये है कि ज़्यादा पानी से ही चींटियाँ आती हैं। इसके बचने के लिए आपको ओवर वाटरिंग से बचना होगा, तभी कलियाँ आपकी गिरेंगे नहीं। दूसरा काम आपको करना है कि अगर आपके प्लांट पर सपोज करिए मिली बग, मेरे प्लांट पर तो नहीं लगी हैं चींटियाँ और मिली बग लग गई हैं, तो आप सप्ताह में 1 बार दोस्तों नीम ऑयल लीजिए। 1 लीटर पानी में 8-10
बूंद डालकर अच्छे से हिला मिला लीजिए और अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से चींटियाँ और मिलीबग गायब हो जाएंगे। आप अपने पौधे की लीफ को उलट पुलट कर देखिए, ऊपर कलियों पर ये चिपक जाती हैं, फिर क्या करती हैं, कलियों का रस चूस जाती हैं और फूल खिलने से पहले कलियां गिर जाती हैं। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के प्लांट में है। तो मिलीबग का अटैक हमारे पौधों की कलियां खिलने से रोकता है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपको अपने हिबिस्कस के प्लांट पर इतने ढेरों फूल चाहिए, ऊपर से नीचे तक बड़े साइज के फूल चाहिए साथियों, तो आपको इनकी ब्रांच की टिप्स को अपने शॉर्ट प्रूनिंग करते रहना है। और अगर बारिश के समय में पत्तियां बहुत हो गई हैं, ध्यान से देखिएगा, तो अपनी लीव्स को कम करिए। नीचे से जो पत्तियां निकल कर आई हैं, इन पत्तियों का कोई माने नहीं है और आप काट कर थोड़ी बहुत पत्तियां ज़रूर से ज़रूर हटा दें, क्योंकि ये पत्तियां ही जब ज़्यादा हो जाएंगी तो पौधा फूल और कलियां नहीं दे पाएगा। तो आपको शॉर्ट प्रूनिंग करते रहना है और अपनी साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग भी करनी है आपको। जून के महीने में देखिए मेरे प्लांट में फ्लावरिंग कम हो गई थी, मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। यहाँ से आप देख सकते हो बड़ी बड़ी शाखाओं की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। नतीजा ये हुआ, जुलाई में जैसे बारिश आई, पौधे ने ब्रांचेस निकालना शुरू कर दिया। आप देखिए नीचे से 2 ब्रांच हैं, ऊपर से ब्रांच की गिनती नहीं है। तो प्रूनिंग इज़ द मस्ट। आपको साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग करनी है और शॉर्ट प्रूनिंग करते रहना है। जब कलियां खिल के यहाँ से ख़त्म हो जाएं, यहीं से आप काट दीजिए। यहाँ से नई ब्रांच आएगी, नई ब्रांचों पर कलियां और फूल आना शुरू हो जाएंगी। साथियों, इतना काम अगर आप कर लेंगे तो आपका पौधा खिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, फर्टिलाइज़र कौन सा देना है उसको जानने से पहले, डालने से पहले हमें अपने पौधे की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से पौधे में हवा बयार जाती है, मट्टी भुरभुरी होती है और ये जो घास वगैरह जम जाएं, इनको निकाल कर हटाइए, क्योंकि यही हमारे पौधे की सारी न्यूट्रिशन खा जाती हैं। तो अब आपको दिखाना चाहूँगी फर्टिलाइज़र कौन सा देना है। प्रूनिंग आप अपने हिबिस्कस की ज़रूर से ज़रूर करें। एक हैवी फीडर प्लांट है, आप देख सकते हो अभी 10 दिन पहले मैंने यही फर्टिलाइज़र दिया था और कलियों और फूलों का हिसाब नहीं है। तो ये हैवी फीडर है, इसलिए महीने में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र हमारे गुड़हल के पौधे को देना ज़रूरी है। आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र हो, काउडंग हो, बर्मी कंपोस्ट हो, तो दे सकते हैं। बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र, ओनियन फील्ड फर्टिलाइज़र, कुछ भी दे सकते हैं, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र। हमारे हिसाब से साथियों, मैंने आज से 8-10 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से काऊ डंग से बेहतर कोई भी फर्टिलाइज़र गार्डन में किसी पौधों के लिए हो ही नहीं सकती। चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं। तो काऊ डंग फर्टिलाइज़र आप लीजिए और अपने पौधों में डालिए। 2 साल पुरानी खाद है ये, आप देखिए धूप में सुखा कर मैंने भुरभुरी कर ली है। अगर ये खाद देंगे तो आपके प्लांट में किसी खाद की भी ज़रूरत नहीं होगी। पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, बीड्स वगैरह निकाल कर बाहर कर दें और चलिए, गुड़ाई करने के बाद पौधे में जड़ों से थोड़ा सा दूर 10 इंच का गमला है तो आप 2 मुट्ठी डाल दीजिए, और अगर छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी ही सफिशिएंट है। साथियों, इसमें 45% पोटेशियम होता है और आपका मतलब कहने का है काऊ डंग में टोटल फर्टिलाइज़र हमारे गुड़हल के पौधे के लिए पर्याप्त रहता है। जानकारी अच्छी लगी है तो प्यारे प्यारे गुड़हल के फूलों को सब्सक्राइब करते चलिए। बहुत बहुत आभार।